अर्चना एक वैसी इंसान है जो बहुत ही छोटी सोच रखती है। उसने उस बात को कैसे घुमा के बद्दुआएं देके किया, उसी से उसकी असलियत सबके सामने आ गई। कल भी ऐसे ही है, आज कुछ और है तो फिर कल कुछ और। तो सर, सबसे पहले जिस बात पर इतना बवाल हुआ, आपने अर्चना को जो नीची जात की औरत बोला है, उस बात पर काफ़ी बवाल हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना? देखिए, मैं बहुत क्लियर ये सच्चाई से सबको बताना चाहता हूँ। मैंने उसे कोई नीची जात की औरत नहीं कहा था। ये एक स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि गुस्से में जब बात हो रही थी, नीची सोच की जगह नीची जात निकला था। और जैसे ही मुझे उसने बोला नरेंद्र जात, मैंने कहा नहीं सॉरी, अगर आप ये हो गए, ये रिलीज़ भी हुआ है, रिकॉर्डिंग में भी है कि मैं किसी जाति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ सोच के बारे में था। और मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं डिग्निटी से रहा हूँ, डिग्निटी से गया था, डिग्निटी से अंदर बाहर आया हूँ। मैं कभी भी ना चाह कर भी बहुत जब ऐसी सोच कभी रखता ही नहीं हूँ कि कभी किसी के लिए, नॉट सिर्फ जाति या कास्ट या क्रीड या किसी और, मैं हमेशा बहुत इज़्ज़त बरकरार रखता हूँ। और मैं वो अगर गलती से भी मेरे स्लिप ऑफ टंग से किसी को ठेस भी पहुँची है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी को भी बुरा लगे या किसी को ठेस पहुँचे, किसी के इमोशंस को ठेस पहुँचे। तो और वो इसीलिए, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि वो आफ्टर थॉट है कि मैंने कह दिया और मैं बाद में सोच के फिर करेक्ट कर रहा हूँ। वो इसी सेम लाइन में आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं मेरी बहुत आवाज़ को, कि मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है और ना ही मेरा है। नीची सोच की बात थी कि उनकी बहुत ही छोटी सोच रखती हैं वो, और उसी के बारे में बात थी। ओके, तो अगर ये बवाल नहीं होता तो आपको क्या लगता है, आप गेम में कितना आगे जाते? मुझे नहीं लगता कि इस बवाल की वजह से हुआ है, क्योंकि ये स्टैंड जो था वो काफ़ी बहुत क्लियरली बाहर वो उसी टाइम सही कर दिया और बताया गया था। और मैं तो चाहता था कि और लंबा खेलूँ। अभी तो गेम जो है वो शुरू हो रही थी, अभी तो पत्ते मेरे खुलने शुरू हो रहे थे। पर ये गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको पता नहीं क्या होने वाला है। और 3 हफ्ते की जर्नी रही, बट आई एम हैप्पी कि मैं वो एक्सपीरियंस कर पाया। और दैट्स दैट। तो अब जानना चाहेंगे कि आपकी 3 हफ्ते की जो जर्नी थी वो कैसी रही, आपके पूरी जर्नी के बारे में? सो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं शुरू के 5 दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा फेस सोलन था और लोडिंग थी। पर मैं बस घर में, एक मेरे लिए बहुत ही नया इन्वायरमेंट था, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वाइल्ड कार्ड गया था तो मुझे कुछ कुछ जहन में चीज़ें थी लोगों के बारे में, और क्योंकि देखा था पहले शो, तो थोड़ी सा उनका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो पता था। बट फिर भी मैं बिल्कुल ओपन माइंड से गया था, ऐसा नहीं कि मैं किसी को टारगेट करने गया था। पर जब जिसने जैसा बर्ताव किया, मैं उसकी तरफ वैसा रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी के साथ जितना मुझे सही लगा मैंने किया। और जहाँ मुझे लगा कि कोई गलत कर रहा है तो मैंने हमेशा सच के साथ देकर वो स्टैंड लेने की कोशिश की। और आई होप आपको ये चीज़ें दिखी हो। तो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे आप, तो अगर वापस मौका मिला तो क्या आप जाना चाहेंगे? ये तो मेरे एग्रीमेंट में ही है कि अगर ये मुझे वापस लेके जाना चाहेंगे तो मैं ना नहीं कह सकता हूँ। बट हाँ, अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर चाहूँगा। बट हाँ, फिर तब 1, 2, 3 हफ्ते के लिए नहीं, तब तो वैसे भी जितना टाइम बचा है मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं रहूँ पार्ट। और ये गेम थोड़ी एक्साइटिंग होती है ना, मज़ा आता है और ज़्यादा। अभी वो थोड़ा सा सेम पेस पे चल रहा है। और आई थिंक मेरे जाने से जो भी मुझे सबने कहा, मैं बस अभी आया हूँ और बाहर जितने भी लोग मुझे मिले हैं वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सच्चाई से और डिग्निटी से खेला हूँ, और वो बहुत खुश थे ऐसी एंट्री देखकर। और हर किसी ने मुझे कहा है कि आपको स्टार्ट में जाना चाहिए था, एज अ वाइल्ड कार्ड नहीं। और वो और लंबा देखना चाहते हैं मुझे। तो बाकी ये तो टीम के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या डिसीजन लेती है। ओके, तो अर्चना ने भी आपकी वाइफ के मिसकैरेज के बारे में शो में बोला, तो जी। उस पर आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, वो एक अर्चना एक वैसी इंसान है जो बहुत ही छोटी सोच रखती हैं, और उनका जो बात करने का तरीका है, जो बर्ताव है, वो निहायत ही गंदा और ऐसा है कि जिस पे मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी को कि ऐसी लोगों के साथ आप इंटरेक्ट भी करो। देखिए, उसकी आवाज़, हंसी मजाक अलग है अपनी जगह, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, पर एक इंसान की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे से गलती ये हुई कि मैंने उनसे वो एक मजाक या बैठे हुए 2 अच्छे से शब्द बोलते हुए बेवकूफ़ बन के मैंने अपना एक लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर दिया, या इंस्टेंस ऐसा शेयर किया जो मेरे काफ़ी करीब था मेरे, और इमोशनली मैं बहुत ही वल्नरेबल स्टेज से निकला था तब। पर
उसने उस बात को कैसे घुमा के बद्दुआएँ दे के किया, उसी से उसकी असलियत सबके सामने आ गई। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को कंट्रोल रखूं, और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, विच इज़ कि मैं, दुनिया क्या कहती है क्या सोचती है इससे नहीं पता है। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे घर वाले हैं, हमें सच्चाई सबको सब ऐसे ही पता है। और जब लिखा है यहाँ पर किस्मत में, वो होना ही है, और जब होगा हमारी किस्मत में तो बेबी भी आ जाएंगे। ओके, तो आपको क्या लगता है बिग बॉस बायस्ड है या अनबायस्ड है? किसकी तरफ? किसी की भी तरफ आपको लगता है कि बायस्ड है? हाँ, पर मैं बताऊँगा नहीं किसकी तरफ। हाँ, मुझे लगता है कि है। ओके, और घर में आपसे आपकी सबसे बॉन्डिंग कैसी रही, और घर के अलावा बात करें तो बाहर आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी सबसे? आप किनसे मतलब अच्छे गुड फ्रेंड्स की तरह देखिए, हैं? बिग बॉस का घर ऐसा है कि जो बदलते टाइम, मौसम तो दूर की बात है, बदलते हर एक सेकंड और मिनट की तरह रिश्ते बदलते हैं, दोस्तियाँ बदलती हैं, मायने बदलते हैं, नीयतें बदलती हैं, और सोच भी बदलती है। तो उसमें आप ऐसे ही फिकल माइंडेड सिचुएशंस में आप दोस्ती कभी लंबी टाइम तक नहीं रह पाती है। पर हाँ, अगर मुझे कोई इंसान लगता है कि जिससे मैं बाहर भी दोस्त रहूँगा, वो है अंकित, क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, सद्बुद्धि है उनमें बहुत, वो बहुत ही सुलझा हुआ है, और हमारा एक कनेक्ट भी था जो जितने भी टाइम के लिए वो भी था और मैं था, तो काफ़ी अच्छा था। और फिर मुझे लगता है कि प्रियंका, अंकित और उनके साथ मेरी दोस्ती रहेगी घर के बाहर भी, शायद शालीन और टीना के साथ भी रहे, क्योंकि पता नहीं, शालीन भी ऐसे ही है, आज कुछ और है तो फिर कल कुछ और है, तो इसीलिए मैं कह नहीं सकता। अब वो तो बाहर आएंगे, हम कनेक्ट होंगे, तब पता लगेगा कि दोस्ती क्या शेप लेती। और लास्टली ये जानना चाहेंगे कि आपको कौन लगता है कि कौन जीतेगा या किसे जीतना चाहिए और क्यों? सच में अगर आप मेरी बात माने ना, तो मैं तो चाहता हूँ अब्दू जीते। अब्दू कमाल का इंसान है, वो थोड़ा सा उसको लगता है कि शायद लैंग्वेज बैरियर है, बट उसका दिल इतना साफ़ है कि मतलब चाहे वो मुझे गलत भी समझता रहा, मैं फिर भी उसकी तरफ हमेशा स्माइल करके कहता रहा कि कुछ नहीं, सही है। और मुझे वो इंसान बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि वो वेरी वेल डिज़र्विंग विनर है, जिसने अपनी इज़्ज़त हमेशा बरकरार रखी है, डिग्निटी हमेशा बरकरार रखी है, अच्छी सोच बरकरार रखी है, उसका जो अच्छा दिल है वो बाहर झलकता है सबकी तरफ। और वो मेरे को तो लगता है, मेरा तो फेवरेट अब्दू है।